गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्शियम टाइटेनेट इज अ रेयर ऑक्साइड, अ नेचुरल मिनरल फाउंड इन द साइबेरिया. इट इज़ यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर डायमंड बिकॉज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल आर 2.41 and 24.5 degrees. A ray of light is incident normally on one face of an equilateral triangle. It is normally, है ना, normally incident हो रही है on one face of a triangle ABC made of strontium titanate. फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ है, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे शोइंग इट्स पैसेज थ्रू द प्रिज्म, एंड सेकेंड इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म. ये हमारे पेपर का क्वेश्चन है जो सीबीएसई में पूछा गया है. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें दे के रखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, स्ट्रॉन्शियम. ये जो प्रिज्म बना है ये स्ट्रॉन्शियम टाइटेनेट का बना हुआ है, हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 2.41 एंड जिसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है. और हमें दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल जिसको हम एंगल सी के नाम से भी जानते हैं, वो हमें दिया हुआ है 24.5 डिग्री. अब यहाँ पे पहले हम प्रिज्म बना लेते हैं. दिस इज ए बी एंड सी. देखिए रे कैसे आ रही है, उन्होंने ऐसे ये नॉर्मली, उन्होंने बोला हुआ ये नॉर्मली आ रही है, ठीक है. ये नॉर्मली हम लोगों ने कर दी, ठीक है. और ये प्रिज्म का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री. ये कौन सा प्रिज्म दिया हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है. अब देखिए अगर ये नॉर्मल जाती है, अब हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल जो अपनी सरफेस बनाते हैं, मैं यहाँ पे शो करती हूँ आपको. ये अगर हमारा ग्लास स्लेब है तो ये हमारी नॉर्मल होती है, ठीक है. नॉर्मल ऐसी होती है सरफेस के. अब आप सोचिए अगर कोई लाइट यहाँ पे ऐसे है और मैंने बोला ये 30 डिग्री, किससे 30 डिग्री, नॉर्मल से. तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से 30 डिग्री, मतलब नॉर्मल आपका एक रेफरेंस लाइन हो गया. यहाँ पे आप डी ऐसे रखोगे और डी का 0 यहाँ पे आएगा, तो हम बोलेंगे 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50, 0 से 60, ये ऐसा करके हम लेके जाएंगे. तो इसको रेफरेंस मान के काम करेंगे. अब अगर ये नॉर्मली जा रही है तो इसका मतलब कैसे होगी, ये नॉर्मल भी ही है और आपकी इंसिडेंट रे भी ऐसे ही जा रही है. तो हमें पता है जब भी लाइट नॉर्मली जाती है इट गो अनडेविएटेड एंड गो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके. तो अब यहाँ से हम स्ट्रेट पाथ इसका बना लेते हैं विच इज़ लाइक दिस, है ना. ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ओके फाइन. एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि देखिए अगर ये वाला एंगल 90 कैसे हुआ, देखिए ये नॉर्मली गिर रही है इस पर. अगर ये थोड़ा सा भी 60, अगर ये 30-60 होता तो लाइट थोड़ी सी बैंड हो जाती ना वो एंगल की डायरेक्शन में. अब अगर ये अनडेविएटेड है तो सीधी जाएगी. और सीधी रे की निशानी क्या है कि एंगल कितना बनाती है, 180 डिग्री. तो ये 90, ये टोटल कितना हो गया, तो आपका 180. तो ये पूरी लाइन स्ट्रेट, ये प्रूफ हो गया कि लाइन स्ट्रेट जाएगी, ठीक है. अब देखिए अगर ये 60 है, ये 90 है, तो टोटल कितने हो गए, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस हमें ये वाला एंगल निकालना है, ओके. अब ये वाला एंगल किसके, ये एंगल 1 नाम दे देती हूँ मैं अभी यहाँ पे. तो एंगल 1 निकालना है, मैंने अभी वहाँ पे नाम नहीं दिया बिकॉज बहुत हौश पौश हो जाएगा इसलिए. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू, टोटल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री. 90 प्लस 60 150, देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया आपका 30 डिग्री. और 30 डिग्री को मैंने क्या नाम दिया है, एंगल 1. ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला हुआ उन्होंने कि अब देखिए ये रे यहाँ पे आई है. अब पहले तो सबसे पहले इसका नॉर्मल बनाइए. हम ये नहीं कह सकते कि 30 डिग्री के एंगल से ये लाइट यहाँ पे गिर रही है, नहीं. नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल काउंट होता है. तो नॉर्मल, अब इस सरफेस का नॉर्मल अगर हम बनाने जाएँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ओके. अब आप देखिए यहाँ पे फिगर में अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब ये किससे नॉर्मल है, इस सरफेस से नॉर्मल है. तो यानी ये पूरा के पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा. अब अगर आप 90 में से 30 माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा. बिल्कुल सही है, ओके. तो अगर ये 60 डिग्री है, अब हमें यहाँ पे सोचना है कि देखिए ये अपना रेयर मीडियम है जो कि एयर है, राइट. और ये हमारा है डेंसर मीडियम जो कि प्रिज्म का 2.41 डेंसर मीडियम है. अब पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि लाइट यहाँ से बाहर जाएगी या वापस अंदर होगी, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या ग्लांसिंग, यानी सरफेस से निकल के छू के चली जाएगी.
ये चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड क्रिटिकल एंगल। अब देखिए क्वेश्चन में दे के रखा है क्रिटिकल एंगल कितना है 24.5, करेक्ट है। तो 24.5 हमारी जो इंसिडेंट, ये जो नॉर्मल के साथ बन रही है ये इंसिडेंट होती है, तो 60 डिग्री है। अब आपके पास आपको कंडीशन याद है कि अगर आपका क्रिटिकल एंगल इज़ लेस देन क्रिटिकल एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, दिस इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेट्स से फॉर दिस प्रिज्म के लिए यहाँ पे लाइट जा रही है और यहाँ से बाहर निकलेगी, तो हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम दे देते हैं। तो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से तो क्या होगा, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपका इंसिडेंट एंगल बराबर होता है क्रिटिकल एंगल से तो आपका क्या होगा, ग्लांसिंग मतलब सरफेस को छू के चली जाएगी वो, ठीक है, यानी ऐसे कैसे सरफेस से ट्रायंगल के प्रेजेंस ऐसे होके चली जाएगी। और अगर आपका ऐसा है कि आपका इंसिडेंट एंगल छोटा है क्रिटिकल एंगल से तो फिर लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट यानी गो टू द अदर मीडियम। तो अब वो हमें दे के रखा हो कि क्रिटिकल एंगल 24.5 है और हमारा इंसिडेंट एंगल कितना है 60 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो इंसिडेंट एंगल है यानी 60 डिग्री जो है वो ग्रेटर देन है 24.5 डिग्री से। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपका क्या आ जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ये लाइट क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। तो अब बाय ज्योमेट्री में कुछ बना लेती हूँ ऐसा ताकि इजी, ये 60 डिग्री इतना है ना क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल आई इसी मीडियम में होगा, तो एंगल आई मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल आई। तो ये 60, तो मैं ट्राई करती हूँ बनाने की, इसको भी 60 करने की, ठीक है। तो ये भी मेरा कितना है 60 डिग्री और ये कौन सा एंगल है, एंगल R, ठीक है, एंगल R इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। गॉट द पॉइंट। अब आप देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ओके। वेरी केयरफुली लुक हियर, ये 60 डिग्री है, क्यों, क्योंकि एंगल आई एंगल आर, इसका मतलब ये जो आपकी लाइट है ये अनडेविएटेड है, यानी लाइट ऐसे कैसे क्या हुआ आपका पास हो गया है ना। तो ये आपका है TIR की कंडीशन। अब यहाँ से आपको देखना है कि ऐसा तो नहीं कि ये वाली लाइट यहाँ पे जाने के बाद अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करी, वापस से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रही है, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करेंगे हम, तो ध्यान से देखिए ये सरफेस से ये पूरा के पूरा 90 डिग्री है क्योंकि नॉर्मल है ना, तो ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 तो ये क्या हो गया 60, 90 माइनस 60 तो ये कितना हो गया, ये 30 एंगल हो गया, करेक्ट। अब देखिए ये 60 है ये 90 है, तो 30 है, 60 प्लस 30 प्लस इसको नाम दे देते हैं कुछ एंगल हमारा, तो 60 प्लस 30 इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 2। अब मुझे पता है 90 आएगा, तो 60 प्लस 30 प्लस एंगल 2 विल गिव यू 180 डिग्री, राइट। तो एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 180 में से 90 माइनस, यानी एंगल 2 कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री पे लाइट आएगी तो अनडेविएटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड बाहर निकल जाएगी, इसका मतलब ये हमारी अगेन रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये जो हमें पहला क्वेश्चन पूछा था, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे शोइंग द पाथ टू द प्रिज्म, ये प्रिज्म से हमने पाथ बना दी। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। अब थ्रू द प्रिज्म हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे हम जानते हैं कि जो म्यू होता है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और यहाँ पे मीडियम क्या है, स्ट्रॉन्शियम टाइटेनेट, स्ट्रॉन्शियम टाइटेनेट। तो स्पीड ऑफ लाइट, अब हमें म्यू की वैल्यू दी हुई है तो मैं यहाँ पे ये लिख दूँ V स्ट्रॉन्शियम टाइटेनेट, इसको ST कर दिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई म्यू किसका, इसी का है ना, प्रिज्म का म्यू हमें पता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई दिस इज मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा, म्यू हमें कितना दिया हुआ है 2.41 दिया हुआ है, राइट, 2.41 दिया हुआ है। सो दैट विल बी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, द आंसर वुड बी, यहीं पे मैं लिख देती हूँ 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी देयर इज नो यूनिट है ना, तो मीटर पर सेकेंड 1.24 × 10⁸। थैंक्स फॉर वॉचिंग।